पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और जुआ निषेध कानून के बावजूद मेलों में मुर्गे लड़ाए जा रहे हों और सट्टेबाजी चल रही हो, तो इसे महिला सशक्तिकरण का चोला पहनाकर क्या इसके गैर कानूनी स्वरूप को हम नजरअंदाज कर दें? बराबरी का मतलब सिर्फ पुरुषों जैसा बनना नहीं है, बल्कि ऐसी दुनिया को भी बदलना है और ऐसे समाज व्यवस्था बनानी है जिसमें बराबरी की जरूरत ही ना पड़े। नमस्कार, डायलॉगस के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं प्रीता हरित। वर्ष के शुरू में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर आंध्र प्रदेश के तटीय आंध्र क्षेत्र के एक प्रमुख जिले पश्चिम गोदावरी में एक अनोखी घटना घटी। पश्चिम गोदावरी जिले के वीरवासरम मंडल के नवडूर गांव में महिलाओं ने ये कहकर कि हम पुरुषों के बराबर हैं और हम किसी से कम नहीं हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए मुर्गों की लड़ाई का आयोजन किया। मुर्गों की लड़ाई को आंध्र प्रदेश में कोड़ी पंदे कहते हैं। चूंकि परंपरागत रूप से यह खेल पुरुषों का माना जाता रहा है, इसलिए इस महिला विशेष कार्यक्रम कोड़ी पंदे में गांव के सभी लोग महिलाओं द्वारा मुर्गे लड़ाए जाने के इस खेल की बात से बहुत आश्चर्यचकित हुए और इस तरह यह घटना देश के अन्य राज्यों में भी एक खबर बनकर चर्चा में आई। महिलाओं ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और मुर्गों की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुर्गों की लड़ाई के खेल के दौरान महिलाओं को यह कहते सुना जा रहा था कि हम पुरुषों से किसी भी तरह कम नहीं हैं, तो हम मुर्गे क्यों नहीं लड़ा सकते। इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं दर्शक के रूप में भी मौजूद रहीं। आयोजकों ने इसे पारिवारिक उत्सव का रूप देने के लिए बच्चों के झूले, खाने पीने की दुकानें और मेले जैसी व्यवस्थाएं भी की थी। आंध्र प्रदेश के बहुत से जिलों जैसे पश्चिम और पूर्व गोदावरी, एलुरु, कृष्णा, काकीनाडा में मकर संक्रांति के दौरान मुर्गों की लड़ाई यानी कोड़ी पंदों का खेल बहुत मशहूर है। खेल पूरी तरह पुरुष प्रधान होता है, यानी पुरुष खिलाड़ी मुर्गे लड़ाते हैं और सभी लोग खेल देखते हैं। मेलों में भी भारी मात्रा में जुआ, करोड़ों की सट्टेबाजी, वीआईपी गैलरी, टिकट प्रणाली, बड़े पैमानों पर नकद लेन देन सब कुछ देखने को मिलता है। पश्चिम गोदावरी के इस महिला विशेष कोड़ी पंदे में भी ये सब कुछ देखने को मिला, मतलब जुआ, सट्टेबाजी वगैरह वगैरह। लेकिन खास बात यह रही कि खेल पूरी तरह महिलाओं ने खेला। यूं तो भारत में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और जुआ कानूनों के तहत कोड़ी पंदे और उससे जुड़ी सट्टेबाजी गैर कानूनी है। द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 यानी कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो 1960 में लागू हुआ था, भारत में जानवरों को अनावश्यक पीड़ा या दर्द से बचाने वाला मुख्य कानून है। यह किसी भी जानवर को पीटने, लात मारने, भूखा रखने या घायल करने जैसे क्रूर कृत्यों को अपराध मानता है। इस अधिनियम के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का भी गठन किया गया था और इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने व कारावास का प्रावधान है। और जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ कानून तो और भी सख्त हैं। फिर भी सांस्कृतिक गतिविधियों के नाम पर ऐसे खेल चलते रहते हैं जहां इन दोनों ही कानूनों का खुलकर उल्लंघन होता है और इसमें अक्सर प्रशासन और पुलिस की भूमिका मौन दर्शक जैसी रहती है। शायद इसके पीछे सोच ये हो कि कोड़ी पंदे मकर संक्रांति से जुड़ी लोक परंपरा है, यह ग्रामीण संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए इसमें क्या बुराई है। पर कानून की नजर में तो ऐसे खेलों में पशु हिंसा, अवैध जुआ और सट्टेबाजी और सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिलता है। हो सकता है शायद इसीलिए पश्चिम गोदावरी के कोड़ी पंदे में महिलाओं की भागीदारी को कुछ लोग सशक्तिकरण के रूप में देख रहे हों, क्योंकि पारंपरिक रूप से इस तरह की गतिविधियों पर एकाधिकार हमेशा मर्दों का ही रहा है। पर मैं आपसे पूछती हूं कि क्या इस तरह की गतिविधि में जो कानून की नजर में भी सही नहीं है, ऐसी गतिविधि में महिलाओं की पुरुषों से बराबरी सशक्तिकरण कहलाई जानी चाहिए? क्या पितृसत्तात्मक परंपरा में चल रही घटनाओं, परंपराओं और यहां तक कि हिंसात्मक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी
महिलाओं को शामिल करने को महिला सशक्तिकरण का नाम दिया जाना चाहिए? क्या इस तरह मुर्गों की लड़ाई लड़वाकर महिलाओं को बराबरी की दिशा में वैकल्पिक, रचनात्मक, कानूनी और सार्वजनिक स्पेस हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए? क्या पुरुष प्रधान गतिविधि में महिलाओं की एंट्री होना भर जेंडर इक्वालिटी कहलाया जा सकता है? क्या सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की मौजूदगी मतलब इस तरह मुर्गे लड़ाते हुए दिखाई देना हम भी बराबर हैं का सामाजिक संदेश देता है? अब मेरे जहन में सवाल यह उठ रहा है कि समानता का मतलब क्या हर सही गलत व्यवस्था में बराबरी होनी चाहिए या ऐसी गलत व्यवस्था को बदलने की ताकत होनी चाहिए? साथ ही यह घटना मेरे जहन में और भी कई सवाल उठाती है कि क्या परंपरा के नाम पर कानून की अनदेखी होनी चाहिए? कि क्या महिलाओं की भागीदारी मात्र से सशक्तिकरण हो सकता है? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और जुआ निषेध कानून के बावजूद मेलों में मुर्गे लड़ाए जा रहे हों और सट्टेबाजी चल रही हो तो इसे महिला सशक्तिकरण का चोला पहनाकर क्या इसके गैर कानूनी स्वरूप को हम नजरअंदाज कर दें? नवडुरु गांव का ये मुर्गों की लड़ाई का खेल सिर्फ एक गांव या त्योहार की कहानी नहीं है। यह आधुनिक भारत के उस द्वंद्व को दर्शाता है जहां संस्कृति और परंपरा के नाम पर, सामाजिक उत्सवों के नाम पर, उत्सवों में महिलाओं द्वारा मुर्गों की लड़ाई लड़वाकर हम संविधान, कानून और समानता और नैतिकता की खिल्ली उड़ा रहे नजर आते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि महिलाओं की आवाज और भागीदारी जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी यह है कि वो आवाज और भागीदारी किस तरह के समाज में हो। एक मुर्गे लड़ाने की परंपरा का पालन कर रही हो या देश को समानता के सिद्धांत पर आधारित प्रगति को लेकर आगे बढ़ाने को लेकर हो रही हो। यहां पर मैं यह भी जोड़ देना चाहूंगी कि मैं पुरुषों द्वारा भी मुर्गों की लड़ाई का समर्थन नहीं करती हूं। मैं तो मानती हूं कि बराबरी का मतलब सिर्फ पुरुषों जैसा बनना नहीं है, बल्कि ऐसी दुनिया को भी बदलना है और ऐसे समाज व्यवस्था बनानी है जिसमें बराबरी की जरूरत ही ना पड़े। पहले से ही सब बराबर हों, महिला पुरुष सभी, क्योंकि संविधान हमें इसकी पूरी इजाजत देता है। तो अब से ध्यान रहे कि अपने को बराबर सिद्ध करने के लिए किसी भी गांव में महिलाओं को मुर्गे न लड़ाने पड़े। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.